नमस्कार प्यारे साथियों, जय सिया राम, राधे राधे। कैसे हो सब लोग? मस्त हो? तो कल आप लोगों ने एल्किल हैलाइड में एल्किल हैलाइड बनाने की विधियों को पूरा किया था, अच्छे से पढ़ा भी था आप लोगों ने उनको। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एल्किल हैलाइडों के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज। एक बार सुनो ध्यान से। एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुणों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा है एलिमिनेशन रिएक्शंस यानी विलोपन अभिक्रिया। और तीसरी है धातुओं से क्रिया। अब हम लोग नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया शुरू करने जा रहे हैं एल्किल हैलाइडों की। SN रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोगों के समझ में आएगी, जरा ध्यान से सुनिएगा। पहली बात तो आप लोग जरा ध्यान से सुनो कि जो एल्किल हैलाइड होते हैं, एल्किल हैलाइडों की अभिक्रियाएं ये 3 प्रकार की होती हैं। अभिक्रियाएं ये 3 प्रकार की, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके सिलेबस के अनुसार बता रहा हूं, ये 3 प्रकार की है। पहला है NCERT की बुक में इसका नाम दिया है पहली का नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसका इंग्लिश वर्जन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो वैसे 3 प्रकार की होती हैं। आप लोगों के सिलेबस में इनमें 2 प्रकार का वर्णन दिया है, SN1 अभिक्रिया, SN2 अभिक्रिया, SNI अभिक्रिया। हम लोग SN1 और SN2 का इस चैप्टर में वर्णन करेंगे। सेकंड जो रिएक्शन है उसका नाम है विलोपन अभिक्रिया। NCERT की किताब में इस अभिक्रिया के 2 नाम दिए हैं, एक तो विलोपन या निराकरण अभिक्रिया। निराकरण अभिक्रिया, इसका इंग्लिश नाम होता है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, निराकरण अभिक्रिया। थर्ड का नाम है धातुओं से क्रिया, रिएक्शन विद मेटल्स। धातुओं से क्रिया, और धातुओं से जो क्रिया आएगी वो आप लोगों के सिलेबस में मुख्य रूप से 2 प्रकार की आएंगी। एक आएगी सोडियम से क्रिया और एक आएगी मैग्नीशियम से क्रिया। तो सोडियम से क्रिया आएगी वो यहाँ तो 1 प्रकार की ले सकते हैं, लेकिन मैं 3 प्रकार की अभिक्रियाओं के नाम बताता हूँ। एक का नाम आएगा वुर्ट्ज अभिक्रिया, वुर्ट्ज रिएक्शन या वुर्ट्ज अभिक्रिया। एक आएगा वुर्ट्ज फिटिंग अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया। और तीसरी अभिक्रिया का नाम आएगा केवल फिटिंग अभिक्रिया, जो हेलोबेंजीन का गुण होगा, यानी एरिल हैलाइड दर्शाएंगे फिटिंग अभिक्रिया। धातुओं में आप एल्किल हैलाइड की मैग्नीशियम से रिएक्शन करवाओगे तो एक अभिकर्मक बनेगा, इसका नाम होगा ग्रीन्यार अभिकर्मक या ग्रीन्यार रिएजेंट। कुल मिलाकर के मैंने आप लोगों को एल्किल हैलाइड की रिएक्शंस का एक चार्ट बनाया है। 3 प्रकार की रिएक्शन से ये शो करेंगे। पहली अभिक्रिया होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसकी चर्चा आप लोग इस वीडियो में करने जा रहे हैं। साथियों, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया का शॉर्ट नाम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नाम से SN अभिक्रिया लिया गया है। SN अभिक्रिया आए तो आप लोग समझ जाना ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। 3 प्रकार है इसके। SNI रिएक्शन आप लोगों के 12th क्लास में नहीं दी गई है, मैं आगे की वीडियोज में जरूर इसको क्लियर करवाऊंगा। यहाँ आप लोगों को मैं SN1 और SN2 रिएक्शन के बारे में बताऊंगा। इसके अलावा दूसरी विलोपन अभिक्रिया है, इसका कोई प्रकार आप लोगों के सिलेबस में नहीं दिया गया है। और तीसरी धातुओं से क्रिया है, जो 2 प्रकार की रिएक्शंस आपके दी गई है,
सोडियम से और मैग्नीशियम से क्रिया। धातुओं से जो भी रिएक्शंस होंगी वो सारी की सारी अभिक्रियाएं शुष्क ईथर की उपस्थिति में होंगी। ठीक है। और दूसरी बात, जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हैं, यदि आप लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेते हो तो ये अभिक्रियाएं चलिए NaOH या KOH के साथ रिएक्शंस होंगी, और ये वाली जो रिएक्शंस है ये अल्कोहलीय NaOH या KOH के साथ होंगी। अभी से आप लोग इस डिफरेंस को जरा ध्यान में रखना, आगे मैं आपको कारण सहित इन चीजों को एक्सप्लेन करवाऊंगा। आज आप लोग पढ़ने जा रहे हैं नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इस चार्ट को जरा ध्यान में रखना अपने, और नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया को ध्यान से देखना आप लोग। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इंग्लिश नाम इसका अभी बताया आप लोगों को, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। शॉर्ट नाम इसका, यहां से S यहां से N, SN अभिक्रिया, SN अभिक्रिया। पहले तो आप लोग ये पढ़ो कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। नाभिक स्नेही या नाभिक रागी जो नाम मैंने लिखा है का NCERT की किताब ने नाभिक रागी लिखा है नाम, और इसका नाम नाभिक स्नेही हो सकता है, और इसको न्यूक्लियोफाइल भी कहते हैं इंग्लिश में। आप लोगों ने ये जो नाम लिखा है ये क्या चीज होती है, पहले जरा इसको समझो। नाभिक स्नेही ऐसी स्पीसीज होती हैं जो इलेक्ट्रॉन रिच होती है, यानी ये इलेक्ट्रॉन धनी स्पीसीज होते हैं। नाभिक रागी कैसे होते हैं? नंबर एक बात, ये इलेक्ट्रॉन धनी होते हैं। सर इलेक्ट्रॉन धनी कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन धनी की दो पहचान है। इलेक्ट्रॉन रिच या इलेक्ट्रॉन धनी की पहचान करने के दो तरीके हैं। पहला, या तो इन पर डायरेक्टली नेगेटिव चार्ज होगा या ये ऋणावेशित स्पीसीज होंगी। पहली बात तो, यदि नेगेटिव चार्ज नहीं है तो इनका अष्टक पूरा यानी ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट होगा, और इसके साथ ही इनकी स्पीसीज में केंद्रीय धातु परमाणु पर 1, 2, 3 लोन पेयर पाए जाएंगे। फिर से सुनो, यानी जो इलेक्ट्रॉन रागी हैं या ये जो सॉरी नाभिक न्यूक्लियोफाइल लिखा है हमने, इलेक्ट्रॉन रागी गलत लिख दिया, यहां लिखना आपको नाभिक रागी। अच्छा हाँ, इलेक्ट्रॉन धनी सही लिखा था। जो नाभिक रागी हैं ये होते हैं इलेक्ट्रॉन धनी। एक्चुअली में क्या होगा, नाभिक रागी शब्द का अर्थ देखो आप, नाभिक है यानी जो पॉजिटिव चार्ज है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज है वो नाभिक है, और रागी या स्नेही जो उस पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होता है। नाभिक रागी, नाभिक यानी धनावेश से, रागी यानी आकर्षित वाला। नाभिक धनावेश से आकर्षित होने वाला, और धनावेश से आकर्षित होने वाला ऋणावेश होता है। ऋणावेश होता है या लोन पेयर वाला होता है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। प्रिय विद्यार्थियों, जरा आप लोग ध्यान से देखो बढ़िया तरीके से। जो नाभिक रागी है इनको Nu- से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि इन पर नेगेटिव चार्ज होगा तभी तो ये नाभिक यानी पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होगा। ठीक है। अच्छा, अष्टक पूरा और लोन पेयर वाले कौन से स्पीशीज होते हैं? नेगेटिव वाले कौन से होते हैं? जैसे OH- है, CN- है, NO2- है, ये तो डायरेक्टली नाभिक रागी हो गए ना जिन पर नेगेटिव चार्ज है। या जिनका अष्टक पूरा है, जैसे NH3 है, RnH2 है, जैसे H2O भी है, नाभिक रागी की श्रेणी में आते हैं। इनमें क्या है, नाइट्रोजन पर लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन पर लोन पेयर होते हैं। तो ऐसे स्पीशीज नाभिक रागी होते हैं। अब आप लोग नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा देखिए क्या होती है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लिख रहा हूं। एक छोटी सी रिएक्शन, जैसे ये रिएक्शन है CH3CH2Cl, एथिल क्लोराइड है, और इसकी आप लोग
जलीय माध्यम में एक्वस सॉल्यूशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। यदि आप थोड़े से भी पढ़े लिखे हैं तो आप इस रिएक्शन को आराम से कर सकते हैं और बता सकते हैं कि सर ये रिएक्शन कुछ इस प्रकार से हो रही है, CH3CH2OH प्लस में बन रहा है NaCl। क्या हुआ इस रिएक्शन में, क्या कुछ घटित हुआ होगा, जरा ध्यान से देखो। इसमें एक Cl नेगेटिव था, यानी एक नाभिक रागी था, और दूसरा OH नेगेटिव था, दूसरा नाभिक रागी था। रिएक्शन में क्या हुआ, Cl माइनस और OH माइनस का एक दूसरे में प्रतिस्थापन हो गया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया हुई जिसमें एक नाभिक रागी के स्थान पर दूसरा नाभिक रागी प्रतिस्थापित हो गया। इस प्रकार की रिएक्शन को SN रिएक्शन या नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। रिएक्शन आप लोगों के सामने है, तो डेफिनेशन बहुत ज्यादा टफ नहीं है, एकदम डायरेक्ट रिएक्शन है कि वह अभिक्रिया इसमें एक नाभिक रागी के स्थान पर दूसरा नाभिक रागी यानी न्यूक्लियोफाइल Nu माइनस प्रतिस्थापित हो जाता है या आ जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है SN रिएक्शन कहलाती है। यानी ऐसी रिएक्शन SN रिएक्शन है में एक न्यूक्लियोफाइल के स्थान पर दूसरा न्यूक्लियोफाइल आता है। रिएक्शन के 3 प्रकार हैं, SN1, SN2, SNI। आप लोगों को पढ़ने हैं इनमें से 2, SN1 और SN2 रिएक्शन। मैं आप लोगों को अब SN1 रिएक्शन को बहुत ही विस्तार से बताने जा रहा हूं। कोशिश करता हूं इस पार्ट में, छोटे से इस वीडियो में SN1 रिएक्शन को मैं आपको कंप्लीट करवा सकूं। तो देखो आप लोग, SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन पूरा नाम इसका। मैं SN1 और SN2 रिएक्शन को 3 स्टेप्स में करवाऊंगा, जरा देखो आप। हम पहले करेंगे SN1 रिएक्शन की फुल फॉर्म, फिर उसकी डेफिनेशन, फिर उसका एग्जाम्पल, फिर उसकी मैकेनिज्म, उसके बाद में उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, उसके क्या क्या गुण हैं। सबसे पहले SN1 का पूरा नाम, फुल फॉर्म। 1 का मतलब एक, का नाम है पूरा एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फुल फॉर्म है इसकी। अब आप लोग देखो इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। बहुत ही आसान परिभाषा है इसकी। 1 यानी एक यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि को या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इस अभिक्रिया का ऑर्डर या इस अभिक्रिया की कोटि क्या है। SN1 अभिक्रिया ऐसी SN यानी ऐसी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है इसकी कोटि 1 होती है। और SN2 अभिक्रिया की डेफिनेशन में क्या आ जाएगा, ऐसी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसकी कोटि 2 होती है SN2 अभिक्रिया कहलाती है। तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं कि वह नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मैंने शॉर्ट में SN अभिक्रिया लिखा है, इसकी कोटि 1 होती है। एक होती है SN1 अभिक्रिया कहलाती है। मित्रों एक चीज ध्यान से देखो, कई बार प्रश्न आता है SN1 अभिक्रिया किसे कहते हैं। अच्छा, बच्चे उत्तर क्या लिखते हैं, वह अभिक्रिया जिसकी कोटि 1 होती है SN1 अभिक्रिया। गलत,
वह नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया या वह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसकी कोटि एक होती है, वो SN1 अभिक्रिया कहलाती है। इस बात को जरा ध्यान में रखना आप लोग, ठीक है, सीधा नहीं लिखना आप लोग। तब आप लोग इसका एग्जाम्पल देखो, उदाहरण मैं इसका उदाहरण लिख रहा हूं और कारण सहित बताऊंगा आपको। तृतीयक एल्किल हैलाइड की चलिए NaOH या KOH से क्रिया। तृतीयक एल्किल हैलाइड का मतलब क्या होगा? जैसे आप लोगों ने ले लिया R3 या R1, R2, R3, RR डैश जो भी ले रहे हैं, ऐसा कोई एल्किल हैलाइड है और आप इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं वाटर सॉल्यूशन या एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH के साथ। रिएक्शन आप लोगों को नजर आ रही है होती हुई, ये रही, और इस प्रकार से यहां पर प्रोडक्ट बन जाएगा। ये प्रोडक्ट बन गया RCrOH, प्लस में आ जाएगा NaX। परीक्षा में इस प्रकार से क्वेश्चन दिया आ सकता है CH3C होल Cl, प्लस में जैसे मान लीजिए KOH, यहाँ पर वो वाटर नाम लिख सकता है, एक पर्सन नाम लिख सकता है, कैसा ही नाम लिख सकता है। आप लोग इस रिएक्शन को कंप्लीट कीजिए, इसमें बनने वाले प्रोडक्ट को लिखिए। तो सबसे पहली बात तो ये टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड है, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड है, जिसकी रिएक्शन आप लोग KOH के साथ करवा रहे हैं। यहाँ से KCl निकलेगा और ये ऐसा कुछ बनेगा COH प्लस KCl। ये तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल है, टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल है, ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। मैंने आप लोगों को अभी तक क्या लिखवाया है? SN1 रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है, पूरा नाम क्या है, उदाहरण क्या है। SN1 रिएक्शन का पूरा नाम होता है एक अणु का नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। परिभाषा, ऐसी SN रिएक्शन या ऐसी नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसकी कोटि एक हो, और एग्जाम्पल इसका तृतीयक एल्काइल हैलाइड की एक्वस या जलीय NaOH और KOH से अभिक्रिया। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा इसका। अब आप इसकी क्रियाविधि समझिए और ये समझिए कि तृतीयक एल्किल हैलाइड नाम बार बार ना तृतीयक एल्किल हैलाइड नाम क्यों आ रहा है। आप लोग जिस किसी, मान लीजिए मैं इस अभिक्रिया की क्रियाविधि लिखने जा रहा हूं, ऐसे ऐसे प्लस KOH, मान लीजिए ये वाटर सॉल्यूशन में है। मैं आप लोगों के लिए ऐसी किसी रिएक्शन की मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करवा रहा हूं जो कि आप लोगों ने पीछे रिएक्शन लिख दी है, पढ़ ली है आप लोगों ने। अब सुनो ध्यान से, ऐसा क्या हो रहा होगा। पहली बात देखो, जो KOH है ये तो आप लोगों ने पानी में डाल दिया, ये तो डिसोसिएट ही है, K प्लस प्लस OH माइनस में का तो कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा ही नहीं, ये तो कोई बहुत ज्यादा है ही नहीं, है ना। K प्लस और OH माइनस में टूट जाएगा ये, ठीक है। अब दूसरी बात, ध्यान से सुनना, यह अभिक्रिया दो पदों में पूर्ण होती है। दो पदों में पूर्ण होती है। अब मैं आपको यहां ये बताऊंगा कि तृतीयक एल्किल हैलाइड जो है यही यहां पर काम में क्यों लिए गए हैं, अन्य काम में क्यों नहीं लिए गए हैं, और किस प्रकार से अभिक्रिया पूर्ण हो रही है। इसका मैं आप लोगों को पहला पद, पहले इसकी थ्योरी बता रहा हूं कि इस पद में जो भी आप लोगों ने एल्किल हैलाइड लिया है, एल्किल हैलाइड का वियोजन होता है, डिसोसिएशन होता है, वियोजन होता है, इससे
इससे बहुत इंपॉर्टेंट शब्द लिखने जा रहे हो आप लोग, कार्बोदनायनों का निर्माण होता है, कार्बोदनायन बनते हैं। यह पद धीमी गति से होता है। ये जो स्टेप है ये धीमी गति से होता है, अतः इसे वेग निर्धारक पद कहते हैं, वेग निर्धारक पद कहते हैं। रेट डिटरमाइनर स्टेप इसको कहा जाता है। ध्यान से देखो जरा क्या कुछ कहानी बनी यहां पर ये हुआ, आप लोगों ने जो भी एल्किल हैलाइड ले रखा है, इस प्रकार का एल्किल हैलाइड ले रखा है, ये धीरे धीरे से एकदम धीरे धीरे से टूटता है और इसका वियोजन कुछ इस प्रकार से होता है। ये वाला जो बॉन्ड है ये टूट जाता है। इसके टूटने से कार्बोदनायन का निर्माण होता है। ऐसे कुछ बड़ी बातें यहां पर आ रही है। एक तो ये पद धीमी गति से होता है, जो पद धीमी गति से होता है उसको वेग निर्धारक पद कहते हैं। आप लोग केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ चुके होंगे, रासायनिक बल गतिकी में, कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि में जो भी स्टेप धीमी गति से होगा, जो पद स्लो होता है वो वेग निर्धारक पद होता है। और वेग निर्धारक पद में जितने क्रियाकारक स्पीशीज भाग लेते हैं वो उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। इस रिएक्शन में जो वेग निर्धारक पद है वो पहला पद है, क्योंकि ये स्लो हो रहा है, धीमा हो रहा है। अब इस पद में जितने भी क्रियाकारक स्पीशीज हैं वो इस अभिक्रिया की कोटि है। और आप लोग स्पष्ट देख रहे हैं इस अभिक्रिया में केवल एक अभिक्रिया क्रियाकारक है, स्पीशीज है, अतः इस अभिक्रिया की कोटि एक होगी, जैसा आप लोगों ने लिखा था। इस अभिक्रिया का जो वेग नियम है, इसका वेग नियम को इंग्लिश में रेट लो बोलते हैं। और इसका जो वेग नियम है या रेट लो है वो निम्न है। वेग नियम लिखने के लिए आप लोगों को लिखना होता है R इज इक्वल टू K इंटू क्रियाकारक स्पीशीज जो भी है वो, यानी CH3 होल थ्राइस CCl। प्रिय साथियों, ऐसे कैसा आया था कि गुलबर्ग बागे का द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से लिखा था हमने कि जो अभिक्रिया का वेग है वो क्रियाकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। यहाँ एक ही क्रियाकारक था वो आपने लिख दिया कि यहाँ पर एक कांस्टेंट आप लोगों ने लगा दिया। आप लोग एक बार फिर से देखें, पहला पद जो हुआ है इसमें मध्यवर्ती कार्बोदनायन बने हैं। इस चीज को जरा ध्यान में रखना। आप लोगों को पता होगा कार्बोदनायनों की जो स्टेबिलिटी होती है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक अलग से कॉलम बना करके यहाँ लिख देता हूँ इस जगह। ध्यान रखना आप लोग, कार्बोदनायनों के का स्थायित्व, जो कार्ब कैटाइंस या कार्बोदनायन होते हैं इनके स्थायित्व का एक क्रम होता है। 3 डिग्री कार्बोदनायन सबसे ज्यादा स्थायी होते हैं, 2 डिग्री सबसे कम होते हैं, 3 डिग्री सबसे कम होते हैं और मेथिल कार्बोदनायन सबसे कम स्थायी होता है। तृतीयक कार्बोदनायन इस दुनिया में सबसे ज्यादा स्थायी होते हैं। SN1 अभिक्रिया में मध्यवर्ती कार्बोदनायन बनते हैं, इसीलिए SN1 अभिक्रिया में तृतीयक एल्किल हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, सबसे पहले रिएक्शन में भाग लेते हैं। आप लोग समझे होंगे कि पहले पद में कार्बोदनायन बने और तृतीयक कार्बोदनायनों की स्टेबिलिटी जो है वो सबसे ज्यादा होने के कारण तृतीयक एल्किल हैलाइडों ने SN1 अभिक्रिया में भाग लिया है। अभी प्रोडक्ट नहीं बने हैं, अभी मध्यवर्ती बने हैं। पहला स्टेप हुआ है जो धीमी गति से हो गया है। समझे आप लोग? 2 पद में अभिक्रिया पूर्ण हो रही है, पहला पद समझ में आ गया आपके। अब आता है दूसरा पद या द्वितीय पद। कुछ बातें यहां मैं लिख रहा हूं, आप लोगों को समझाऊंगा। मैं लिख रहा हूं यहां पर कि जो कार्बोदनायन होते हैं, कार्बोदनायनों में
C प्लस आप लोग समझ जाना जिस कार्बन पर धनावेश है का संकरण sp2 होता है। मैं पूरी व्याख्या बताऊंगा आपको। sp2 होता है, अतः इसकी ज्यामिति यानी जो कार्ब धनायन है इनकी ज्यामिति समतलीय त्रिकोणीय होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है ये, इससे बहुत बड़ा खेल होने वाला है। समतलीय त्रिकोणीय होती है। इस कारण नाभिक रागी का आक्रमण, नाभिक रागी का मतलब Nu माइनस का आक्रमण लेफ्ट हैंड साइड या RHS दोनों दिशाओं से हो सकता है। अतः इस क्रिया में D व L रूप का मिश्रण जिसको हम लोग कहेंगे रेसेमिक मिश्रण बनता है। आप लोग जरा ध्यान से देखना। पहली बात तो मैं आप लोगों को ये DL रूप बता देता हूं शॉर्ट में क्या होते हैं। जैसे कोई भी क्रिया कारक है, कोई भी, जैसे यहाँ X Y Z कुछ जुड़ा है, कार्बन के साथ में X Y Z कुछ जुड़ा है। एक्चुअली में क्या कहानी होती है, जिस कार्बन से जुड़े तीनों समूह असमान होते हैं वो किरेल कार्बन होता है। हमें एक बार किरेल कार्बन से मतलब नहीं, आप इतना ध्यान रखो जो क्रियात्मक समूह होता है, मान लीजिए कोई फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह OH है। याद रखने का तरीका बता रहा हूं, हालांकि इसकी व्याख्या बहुत बड़ी है, आगे के वीडियोज में मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, तो यदि OH लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ा है, तो आप याद रखें ये L रूप है, और यदि राइट हैंड साइड में जुड़ा है तो आप लोग याद रखिए ये है D रूप है। L रूप का मतलब ये LIVO होता है, D का मतलब वो डेक्स्ट्रो होता है। ये समतल ध्रुवित प्रकाश को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, घुमाता है, और ये समतल ध्रुवित प्रकाश को एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाता है। इनमें बड़ा गैप होता है, वो अपने आगे करेंगे। अभी आप लोगों को DL का मतलब इतना ध्यान रखना है कि D रूप का मतलब होगा जो फंक्शनल ग्रुप है वो दाईं ओर D से दाईं ओर जुड़ा रहेगा, और L रूप का मतलब वो बाईं ओर जुड़ा रहेगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ा रहेगा। और जब किसी मिश्रण में D और L दोनों इक्वल क्वांटिटी में हो, इक्वल अमाउंट में हो, दोनों की मात्राएं बराबर हो, समान हो, तब उसे रेसेमिक मिश्रण का नाम दिया जाता है। अब देखो आप लोगों के पास एक कार्ब धनायन था। ऐसा कार्ब धनायन में जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उस कार्बन पर sp2 संकरण रहता है। यह समतलीय ज्यामिति वाला होता है, ऐसा प्लेन। अब इसके ऊपर आएगा कौन, ध्यान से देखो, इसके ऊपर तो ये OH माइनस जो है ये आक्रमण करेगा C प्लस पर, क्योंकि प्लस और माइनस का गहरा नाता रहा है केमिस्ट्री में, है ना। अब OH माइनस आकर के आक्रमण करेगा, और यह आक्रमण बहुत ही फास्ट होता है। अब जब फास्ट अटैक होगा, तुरंत आक्रमण होगा, तो यह आक्रमण इसके अग्र दिशा में भी हो सकता है और पश्च दिशा में भी हो सकता है, क्योंकि ये तो समतल है कार्ब धनायन। अब चाहे तो नाभिक रागी यहां से आक्रमण करे, चाहे यहां से आक्रमण करे, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कार्ब धनायन जो है ये समतलीय ज्यामिति रखता है। इस वजह से जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट में मान लीजिए ये CH3 CH3 CH3, हो सकता है ये OH यहां जुड़ जाए, और हो सकता है ये वाला CH जो है ये इस दिशा में जुड़ जाए। दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, और इन दोनों पॉसिबिलिटी के होने के कारण से इस वाले रूप को आप लोग D रूप बोल सकते हैं, और इस वाले को आप लोग L रूप बोल सकते हैं। यानी यहाँ पर D और L दोनों रूपों का मिश्रण मिलेगा, इसको हम लोग रेसेमिक मिश्रण का नाम देंगे। आप लोग बात समझे हो।
SN1 अभिक्रिया के बारे में मैंने आप लोगों को अभी तक क्या क्या बताया, जरा सुनो आप लोग। पहली बात, SN1 अभिक्रिया की कोटि 1 है। एक ऐसी नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है जिसकी कोटि 1 है, वो SN1 अभिक्रिया होती है। 2 नंबर बात, इस अभिक्रिया का एग्जाम्पल आप लोगों ने लिखा था, क्या एग्जाम्पल लिखा था कि तृतीयक एल्किल हैलाइडों की चलिए NaOH या KOH से क्रिया, ऐसा उदाहरण लिखा। आप लोगों ने इसकी क्रियाविधि लिखी। क्रियाविधि में आप लोगों ने लिखा कि यह अभिक्रिया 2 पदों में पूर्ण होगी, मध्यवर्ती कार्बन आयन बनेंगे, पहला पद स्लो होगा, एक ये कोटि यहाँ से नजर आ रही है इसकी, एक तृतीयक एल्किल हैलाइड सबसे ज्यादा क्रियाशील होंगे, उत्पाद रासायनिक मिश्रण बनेगा। क्या आप लोग समझे? चलो अब मैं इसकी कुछ एक प्रॉपर्टीज करवा देता हूं SN1 अभिक्रिया की, SN1 अभिक्रिया की विशेषताएं, ताकि आप लोग जब SN2 अभिक्रिया पढ़ेंगे तो आपको बढ़िया लगेगी, ये विशेषताएं अच्छी लगेंगी। पहली बात, इस अभिक्रिया की कोटि 1 होती है। इस अभिक्रिया की कोटि 1 होती है। क्लियर पता है आप लोगों? 2 नंबर बात, इस क्रिया में मध्यवर्ती कार्बन आयन बनते हैं। मध्यवर्ती कार्बन आयन बनते हैं। 3 नंबर बात, यह क्रिया कितने पदों में पूर्ण होती है भाई? यह क्रिया 2 पदों में पूर्ण होती है। 2 पदों में पूर्ण होती है। जैसा कि आप लोगों ने ऊपर पढ़ा है वही बातें लिख रहा हूं मैं। 4 नंबर बात, इसमें उत्पाद जो है वो रेशमिक मिश्रण बनता है। इसमें रेशमिक मिश्रण उत्पाद बनता है, जैसा कि आप लोगों ने लिखा। ठीक है। नंबर 5 बात, जो इस अभिक्रिया की क्रियाशीलता का क्रम निम्न है, और क्रियाशीलता के क्रम में आप लोगों को ध्यान रखना है जो मैथिल हैलाइड है, मैथिल हैलाइड, क्योंकि इसमें तो कार्बन आयन बनते हैं और सबसे ज्यादा स्थायी कौन से कार्बन आयन होते हैं? तो आपका उत्तर होगा सर, तृतीयक कार्बन आयन सबसे ज्यादा स्थायी होते हैं। तो जो तृतीयक एल्किल हैलाइड है वो इस क्रिया को सबसे ज्यादा दर्शाएंगे। तृतीयक कार्बन आयन के बाद 2 नंबर पर आएंगे तृतीयक कार्बन आयन R2CHX। 3 नंबर पर आएंगे RCH2X जो सबसे कम क्रियाशील होंगे, और सबसे कम क्रियाशील होगा CH3X। कारण क्या है इसका? कारण यह है कि कार्बन आयनों की क्रियाशीलता का जो कार्बन आयनों की स्थायित्व है का क्रम। तो आप लोगों को लिख देना है यहाँ पर, कार्बन आयनों का जो स्थायित्व होता है वो कुछ ऐसा होता है। तृतीयक कार्बन आयन सबसे ज्यादा स्थायी है, द्वितीयक कार्बन आयन कम स्थायी है, प्राथमिक कार्बन आयन इससे भी कम स्थायी है, और मेथिल कार्बन आयन सबसे कम स्थायी है। आप लोग बात समझे कि नहीं समझे? तो जो कार्बन आयन ज्यादा स्थायी होगा वह कार्बन आयन उसी के अनुरूप जो एल्किल हैलाइड है वो जल्दी रिएक्शन दर्शाएगा, SN1 अभिक्रिया दर्शाएगा। साथियों, ये SN1 अभिक्रिया की पूरी कहानी थी। आप लोगों को कहानी कैसी लगी जरूर बताना, कमेंट में बताना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। जय सिया राम, राधे राधे।